अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने उर्दू बे में रसीदात जो है वो शुरू करनी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि रसीद होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। और हम पढ़ लेते हैं जी कि रसीद किसी चीज़, रकम वगैरह की वसूली की तहरीरी दस्तावेज़ को कहते हैं, ठीक है। तहरीरी दस्तावेज़ की मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली है और इसके बदले में आपने उसको पैसे दिए हैं, तो आप उसकी रसीद लिख कर अपने पास रख लें, ठीक है। और उसे तहरीरी दस्तावेज़ कहेंगे हम। ऐसी दस्तावेज़ होने की सूरत में कोई किसी से दोबारा किसी चीज़ या रकम की वापसी का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आप मुकर जाएं कि आपको उसने वो चीज़ नहीं दी, या कोई और जिसने आपको चीज़ दी है वो इस बात से मुकर जाए कि आपने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ मौजूद होता है। इसीलिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि लेन देन में लिखा पढ़ी कर लिया करो। लिखा पढ़ी मतलब लिखत पढ़त कर लिया करो, लिख लिया करो, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस पर गवाहों के दस्तखत भी सबत होने चाहिए, यानी मौजूद होने चाहिए। जो गवाह मौजूद होंगे, दो आपकी तरफ से, दो उधर की तरफ से, दूसरे वाले फ़रीक की तरफ से, तो दोनों तरफ से जो भी गवाह होंगे उनके दस्तखत भी होंगे। झेल में नमूने के तौर पर चंद रसीदें लिखी जाती हैं, झेल में यानी नीचे आपको दी गई हैं। आज हम पहली करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको खाका बता दूं कि हम लोगों ने किस तरह से रसीद जो है वो करनी है। सबसे पहले जिस चीज़ की रसीद होगी वो हम लिखेंगे ऊपर, रुपए की वसूली की रसीद यानी रुपए हासिल करने की रसीद। नीचे हम लिखेंगे बाइस तहरीर आन का। इसका मतलब होता है कि लिखने की वजह ये है कि। फिर हम लिखेंगे मुबलिग। मुबलिग का मतलब होता है कुल, ठीक है। उसके आगे हम अपनी तहरीर लिखेंगे, जो भी बीच में लिखेंगे, और एंड पे हम लिखेंगे जी कि बवक्ते ज़रूरत काम आए, यानी जो हम ये तहरीर लिख रहे हैं वो बवक्ते इसलिए लिख रहे हैं कि वो ज़रूरत के वक्त में हमारे काम आए। नीचे हम अलाबद लिखेंगे। अलाबद में जिस बंदे ने पैसे लिए हैं, ठीक है, वो जो है वो अपना नाम, अपनी ज़ात, रिहाइश, कौमी शनाख्ती कार्ड और तारीख़ का इंदराज फिर आप लोग यहाँ कर देंगे। साइड पे गवाहशुद और इस साइड पे भी गवाहशुद, और जितने भी 1 2 3 गवाह आपके पास मौजूद होंगे। और आप लोग फ़र्ज़ी नाम भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि कोई मतलब आपने सोच समझ कर ही लिखना है, या जो आपको किताब में दिए गए वही नाम इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो ये खाका है, इसके मुताबिक ही हम रसीदें जो है वो करेंगे। पहली रसीद है हमारी रुपये वसूल करने की रसीद। पढ़ते हैं जी, बाइस तहरीर आन का। तहरीर करने की वजह यह है कि मुबलिग कुल 20,000 रुपये, निस्फ यानी आधा, जिनके 10,000 रुपये होते हैं, अज़ा उससे, किससे, मोहम्मद शफ़ीक फ़ारूकी वल्द, जो कि बेटा है अब्दुर्रहमान का, कौम है उनकी आराई, साकिन यानी रिहाइश है उनकी अहमदनगर की, और नारोवाल जो है वो शहर है, ठीक है। बाबत का मतलब होता है बारे। कीमत गाय वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, ठीक है। फिर ये यहाँ ये नहीं आएगा, तारीख़ का इंदराज हमने नीचे करना है जैसे हमने खाके में देखा। फिर हम अलबद लिखेंगे, उसमें नाम लिखेंगे जिसने तहरीर लिखी है, और फिर उसका रिहाइश की इलाका लिखेंगे, फिर शहर लिखेंगे, नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, और फिर हम तारीख़ का इंदराज करेंगे। और इस साइड पर गवाह अलबद की इस साइड पे बिल्कुल सामने, और इस साइड पे बिल्कुल सामने गवाहशुद का इंदराज, और वो आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम जो है वो तहरीर कर सकते हैं, ठीक है। आज हम फ़िलहाल ये पहले ही करेंगे, आप लोगों के लिए ये एक नई चीज़ है, इसको ऐसे ही आप लोगों ने याद करने की कोशिश करनी है, और हर चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।